आप गाने का प्रयोजन क्या है? श्री द्वारकाधीश जी बोले, जावन जी, ये जो तुम्हारी बेटी मणि में खेल रही है ना, ये मणि आपके नहीं है, ये मणि सत्राजित का है। और दूसरे की संपत्ति को रखना पाप होता है, दूसरे की संपत्ति हजम नहीं होता। तो ये मणि आप दे दो। जामवन जी बोले, प्रभु आपके मुझ पर इतने बड़े उपकार, एक तो मेरे मन में अहंकार भरा था, आपने अहंकार को भी दूर कर दिया प्रभु। और आप मणि मांग रहे हैं मेरे से, जबकि मणि मेरी नहीं है, मैं अपनी बेटी को दे दिया हूं। और जो बेटी को संपत्ति दी जाती है उनको बाप नहीं लेता, और बाप जब बेटी की संपत्ति को वापस लेता है तो अधर्मी कहलाता है। हम बेटी को दे रहेंगे, उसको वापस नहीं ले सकते, हमारा शास्त्र कहता है। क्योंकि बेटी, कन्या, ब्राह्मण, मंदिर, धर्मशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, इनके धन दे दिया, दे दिया। इनको वापस लेने में महाराज नरक में जाना पड़ता है। तो मैं अपने बेटी को दे दिया हूं, मणि को मैं वापस ले नहीं सकता। भगवान जी बोले कि मेरे आने का प्रयोजन यही है, मणि को ले जाने के लिए। तो जामवंत जी बोले, आप एक काम करिए, मेरी बेटी भी आपके पास में सुरक्षित रहेगी, इनसे पानी ग्रहण कर लीजिए, मणि भी आपके पास में रहेगी। भगवान फंस गए ना। जामवती से भगवान का पानी ग्रहण हुआ, और जामवत जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पशु हैं, मेरी बेटी से जो भी गलती होगी आप उनको शिक्षा दीजिएगा, बताइएगा। भगवान ने कहा, देवी अपने जो घूंघट है 1 फीट नीचे कर लीजिए, अपने चेहरा को ढक लीजिए। और भगवान जब जामवती को पानी ग्रहण करके भगवान ने द्वारका नगर में प्रवेश किया तो वहां पर उत्सव मनाया गया, विवाह का, दूसरा विवाह का। सत्राजित को लगा कि मैं भगवान पर कलंक लगा दिया हूं। सत्राजितः स्वांतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यामन्दगः कूतयस्त कस्मात् दत्ता श्रुता हरे। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान के सभा में प्रवेश हुआ, और हे द्वारिकाधीश, मैंने आप पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं जान गया, मैं समझ गया कि आप मणि को चोरी नहीं किए हैं, मैंने आपको चोर कर दिया, जबकि आप सबको देते हैं, और मैंने आपको चोर से संबोधित कर दिया। ये समस्त नगरवासी, द्वारिका के लोग मुझे गाली दे रहे हैं। आप ऐसा करिए, मेरी बेटी से पानी ग्रहण करिए, फिर हम दोनों रिश्ते हो जाएंगे, आपका मैं ससुर जी हो जाऊंगा और आप मेरे दामाद हो जाएंगे। तो किसी में सामर्थ्य नहीं गाली दे सके। भगवान सत्यभामा से फिर पानी ग्रहण किया, तीसरी विवाह। सद्धनवा कृतवर्मा दोनों ने महाराज सत्राजित के सिर को काट दिया और मणि को अपने पास ले गए। क्योंकि भगवान ने जब सत्यभामा से पानी ग्रहण किया तो मणि फिर दहेज में काम आई, लेकिन भगवान ने मणि को नहीं रखा, सत्राजित को उन्होंने दे दी, अपने पास रखिए कह करके। तो श्री कृष्ण जी और बलराम जी, द्वारकाधीश बलराम जी सत्यभामा के कहने पर कृतवर्मा और सद्धनवा का जीवलीला परमात्मा ने समाप्त किया, और मणि को भगवान ने अपने पास रखा। मणि यानी खजाना, रुपए पैसे, ये जिनके हैं उनके ही है महाराज, हमारे नहीं है। क्योंकि हम यहां से जाएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे यहां से। जब हम
हमारे मृत्यु होगी तो जिस चीर हमें उड़ाएंगे उसमें पॉकेट भी नहीं रहेगा, जेब भी नहीं रहेगा। इतने तुम धन संचय किए हो, खूब रुपए पैसे कमाए हो, 2-4 लाख की गड्डी ले जाओ, ऐसे कोई नहीं कहेंगे महाराज। जब मृत्यु के बाद में लाई और सिक्का को फेंका जाता है, ध्यान दीजिएगा, इधर फेंकते हैं कि नहीं हमें तो जानकारी नहीं, हमारी तरफ फेंकते हैं। उनका अर्थ समझते हैं किस लिए फेंका जाता है। वो मुर्दा सबको इशारा करता है, देखो मैं एक एक सिक्का करके तिनका बटोर के महल खड़ा किया, धन संचय किया, मैं जा रहा हूं तो सिक्के को उठाने में अब शक्ति नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लई का अर्थ होता है कि जैसा घर मेरा फूला फला हुआ है वैसे छोड़ के मैं जा रहा हूं, एक दिन तुम भी ऐसे छोड़ के जाओगे, एक सिक्का पकड़ के नहीं जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबकी बात है, मैं भी कथावाचक हूं तो लेके जाऊंगा ऐसे बात नहीं है, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा। दुनिया की रीत है महाराज, यहां से एक सिक्का का अधिकार हमें नहीं है, हम ले जा नहीं सकते। भगवान जैसे छोटे छोटे बालक खेलते हैं ना, ये तेरा ये मेरा, ये घर तेरा ये घर मेरा। छोटे छोटे बालक बालू में, आप तो मोबाइल आ गए ना तो खेलने का समय नहीं मिलता। हम लोग खेले हैं गली में धूल में, तो उसमें घर बनाया जाता है पांव से, ये घर तेरा ये घर मेरा। अब जिसका घर छोटा रहता है ना तो बड़ा वाला को जाके गुस्सा दिखाता है कि तेरा घर छोटा है मेरा घर बड़ा है। अब वो छोटा घर वाला बड़ा के घर को पांव से ही बराबर कर देता है। वैसे हम सबकी कहानी है, जीते तक ये तेरा और मेरा, इसी चक्कर से अदालत जाना पड़ता है। तो ये तेरा मेरा की क्या चक्कर महाराज, हमें जो मिला इसे संतुष्ट रहें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ना तो ये तेरा है ना मेरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसका संपत्ति है ये उन्हीं का है महाराज। हमारे पास में रहता है तो लगता है कि मेरा है, लेकिन वो मेरा नहीं है। खजाना पे, द्रव्य पर सभी व्यक्ति का लोभ बना रहता है, लेकिन मूल्यतः वस्तुतः जब हम जाएंगे तो यहाँ से एक कौड़ी लेकर के नहीं जाएंगे। ये बात सब आप जानते हैं, इसको एक कथा में घुमा फिरा करके बताया गया। भगवान ने सबसे पहले मणि को भगवान ने मांगा, और मणि किसने उनको दी? सूर्य जी ने। भगवान ने मांगा कि कोष्ठागार में रहने दीजिए, काम आएगा। सत्यजित ने नहीं दिया महाराज। अब वो मणि प्रसेन के गले में, प्रसेन से एक शेर के पंजे में, शेर से मणि जामवंत के पंजे में, जामवंत से मणि जामवती के हाथ आई, और जामवती के हाथ से मणि कहाँ गई? सत्यजित के पास। सत्यजित से सद्धनवा के पास, सद्धनवा के पास से मणि अक्रूर के पास गई, और अक्रूर के पास से भगवान ने मणि को लाया। यानी ये सब हमारा है, ये कहने तक ही है, रहते तक ही है। जितने दिन तक हम यहाँ रहेंगे ये मेरा है ऐसे हम जानेंगे, लेकिन मूलतः वो अपना नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कथा की सार यही है, मेरा मेरा सब कहे, तेरा कहे ना कोई। हमारा कुछ नहीं है, न कुछ लेकर के इस संसार से हम जाएंगे। भगवान की चौथी विवाह कालिंदी से, ये यम जी के परिवार के हैं। एकदा पांडवादष्टम पतितान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रतम श्रीगतः युद्धानादिभिर्वितः। भगवान ने कालिंदी से विवाह किया, मित्र वृंदा से भगवान ने पानी ग्रहण किया, सत्य से भगवान ने पानी ग्रहण किया। 7 बैल इनके पिताजी ने रखा था,
और भगवान ने 7 रूप लेकर के एक साथ नच चढ़ा दी और परमात्मा ने इनसे विवाह किया। महाराज भद्रा कृष्ण भगवान की बुबा की बेटी के नाम है भद्रा। किसी को कन्यादान करके उसको बेटा रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान के बुबा ने बार बार द्वारकाधीश को बेटा बनाना चाहिए, तो मैं कैसे क्या करूं जो भगवान द्वारकाधीश जी मेरे बेटे बने। तो उन्होंने कन्यादान किया, अपनी बेटी को दान में दी और भगवान द्वारकाधीश को अपना बेटा बनाया। दमाद अपना बेटा होता है और ससुर जी धर्म के पिताजी होते हैं। हे राजन, लक्ष्मणा जिसके अंदर में सुलक्षण है, भगवान ने स्वयंवर से हरण करके लाया लक्ष्मणा को। लक्ष्मणा जी मध्य प्रदेश के राजा की बेटी हैं। इनके अंदर में सुंदर लक्षण है महाराज, बोलने की लक्षण सुंदर, चरित्र से सुंदर, भोजन करने की रीति सुंदर, पूजन पठन मनन कीर्तन हरि चिंतन करने की इनकी लगन, सत्संग की लगन, ये जितने गुण रहते हैं ये सुलक्षण है। जितने पंडाल में बैठे हैं मातृशक्ति माताएं, पिता तुल्य यजमान जी, आप भी सुलक्ष्मणा है, सुलक्षण है आप। ये तो जरूर है कि आप भगवान से आप जुड़े हुए हैं, ये बात सत्य है। आपने प्रमाणित कर दी कि पंडाल में बैठ करके कि मैं भी भगवान से जुड़ा हूं। जैसा कोई संगीतकार होता है ना, तो ज्यादा इसको ध्यान देगा, कैसे गा रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, कैसा ढोलक, कैसा नाल, कैसा तबला, क्योंकि उनका जुड़ाव इनसे है। फिर थोड़ा मोड़ा तबला बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, थोड़ा मोड़ा आर्गन बजाएंगे, वो आकर के कह ही देते हैं इनसे कि यदि मौका मिलेगा तो एक भजन हमें भी, क्योंकि वो उनके प्रेमी होते हैं। तो आप सबने साबित करके दिखा दी कि हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी प्रेमी हैं। और यहाँ जो YouTube में लाइव हमारे तरफ भी देख रहे हैं, सब उस तरफ ही आनंद है कि जयपुर में कथा हो रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारी जो आगामी कथा होगी वो आप टेलीविजन में आप कथा को देख सकते हैं, या मोबाइल से YouTube में देवम चैनल लगाएंगे तो तत्काल आ जाएगा। 8 तारीख को एक कथा फिर आरंभ होगी बिलासपुर के पास में, मस्तूरी में। यहाँ भी हमने प्रयास किया था टीवी चैनल के द्वारा कथा हो करके, कुछ समय बस नहीं हो पाया। तो आप कहीं पर भी रहेंगे मोबाइल से देवम चैनल आप डालेंगे, फिर तत्काल आ जाएगा यूट्यूब से। या जिसके पास में एयरटेल बाक्स हो तो उसमें आप 664 नंबर लगाएंगे, फिर आपके टेलीविजन में वो कथा प्रसारित होगी। एक बहुत बड़ी मीडिया एक साधन है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे घर भी पूरे इस कथा को मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा है ये। हमारे कैमरामैन भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने मेहनत करके दिखा रहे हैं। एक बार ताली बजा दीजिए भैया जी के लिए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान की 8 पट रानी, इसमें आज तक जामवती के रूप को किसी ने नहीं देखी महाराज, क्योंकि पूरी चेहरा ढका है ना। एक दिन सत्यभामा ने कहा, दीदी रुक्मणी दीदी तुम तो बड़ी हो, कभी तुमने जामवती के मुख को देखी हो? ना ना मैं तो नहीं देखी। तू देखी है? ना ना मैं नहीं देखी। अब माताओं की चर्चा तो और बड़ी हो जाती है। जैसे पुरुषों की चर्चा पान के ठेला में आगे होती है महाराज, वैसे माताओं की चर्चा स्नान करने के लिए घर से निकल गए और 2-3 मिल गए तो मत पूछिए, वो कलश सिर में रखे रहेंगे और चर्चा दूसरी होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। स्नान करने के लिए जाए तो तालाब में चर्चा, 1 2 3 ऐसे करते करते पूरी सातों रानी, अब सब सातों रानी केवल जामवती की छोड़ सातों रानी ने यह फैसला ले ली कि आज तो हम देख करके रहेंगे जैसा भी। अब भगवान से निवेदन किया गया, स्वामी राजा धीराज महाराज आपसे एक निवेदन है कि जामवती का रूप दिखा दीजिए, कैसे सुंदर है, कैसे दिखती हैं।
तो भगवान जी बोले, नाना देवी ऐसे चेष्टा मत करो, देखने के मन में ऐसा लालसा मत रखो। क्यों स्वामी? अरे आपसे ज्यादा सुंदरी है वो। भगवान ने कहा आपसे ज्यादा सुंदरी है वो, और जब वो सुंदरी है करके तुम जान जाओगी तो मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि सुंदर को ज्यादा ध्यान देंगी करके। तो ना ना ऐसे मत बोलो। अब रुक्मणी शांत हो गई। फिर तीसरे दिन महाराज सातों एक ही जगह में बैठ करके भगवान को बुला ली कि हे द्वारकाधीश, हे पति देव, बस हमारी एक छोटी सी इच्छा है, एक बार दिखा दो ना। रुक्मणी ने भी कहा हमारी छोटी बहन के एक बार स्वरूप दिखा दो। भगवान के इधर और 6 रानियां हैं, 6 ने कहा एक बार दीदी का चेहरा दिखा दो। तो भगवान जी बोले देखो मैं नहीं जानने वाले, मैं दिखा दे रहा हूं, आपसे सुंदर हो तो फिर आप जानो। भगवान ने आवाज लगाई, जामवती अपने कक्ष से बाहर आ जाइए और सिर को खुला करके आइए। जब ढकी थी भगवान ने आदेश किया, तो जितने कमरा के समय में निकलते तक जामवती को समय लगा, महाराज ध्यान दीजिएगा, उतने समय में फटाफट एकदम से भगवान को ध्यान करने लगी। रुक्मणी ने कहा हे द्वारकाधीश, मैं तो सत्यभामा के चक्कर में आ गई, मेरे से सुंदर ना हो, कम से कम मेरे जैसे। कालिंदी ने कहा मैं तो सब बहने के चक्कर में आ गई, मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो, मेरे जैसे हो। सभी रानियों ने एक ही साथ में भगवान को निवेदन किया। और महाराज जैसे जामवती सामने आई, भगवान जी बोले देवी अपना घूंघट उठा लो। जैसे जामवती ने घूंघट उठाई महाराज, तो सत्यभामा ने देखा अरे तो मेरी जैसी है, रुक्मणी ने कहा अरे मेरी जैसी है, लक्ष्मणा ने कहा अरे तो मेरी जैसी है। सबके जैसे स्वरूप जामवती को दर्शन हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जामवती अपने कक्ष में गई और खूब रोने लगी महाराज कि हे प्रभु, मैं तो एक जानवर की बेटी थी, पशु की बेटी थी, और आपने मुझे मानव बना दिया। महाराज भगवान का काम ही ऐसा है कि पशु को भी मानव बनाना, और रावण का काम है कि मानव को भी पशु जैसा कार्य करा देना। तो ऐसे परिवार जब रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे नहीं महाराज। भगवान हम सबको इशारा कर रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा दूसरों को भी जाने। जो बात मुझे पसंद है वो बात दूसरों को भी होगी, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। यदि ऐसी भाव हमारे अंदर है तो हम भी कभी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदिति मैया ने आकर के निवेदन किया, कृष्ण, श्री कृष्ण मेरे कुंडल को प्रागज्योतिष नगर में रहने वाले, शोणितपुर में रहने वाले ले गए हैं, वापस करा दीजिए। इंद्र ने आकर के कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, मेरे छत्र को चोरी करके ले गया। देखिए चोरी आज का नहीं है ना, चोरी उसी युग से चलते आ रहा है, लेकिन चोरी करने से चोर का पेट नहीं भरता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसका जीवन चोरी करते करते ही जाता है, अंत में उनको नरक मिलता है, और दूसरा जीवन में वो जगह जगह मांगते रहता है। चोरी करने वाला का दूसरा जन्म यही होता है, वो प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, बस स्टेशन में मिलेंगे, रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, दे 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 बाबा, जीवन चोरी में बिता दिया, अब मांगते रहो। तो कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विश्वासघात, कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे बचे। कुमारी कन्या की धन, बेटी का धन, गोचर जमीन का धन, मंदिर का धन, गुरु का धन, ब्राह्मण का धन कभी नहीं हड़पना चाहिए। ये सब वही मांगने वाले होते हैं फिर बैठ करके।
हमारे गुरु जी महाराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी कहा करते हैं, ईमानदारी का यदि हमारे घर में रुपए पैसे हैं तो कभी भी करोड़ बन सकते हैं, और बेईमानी का यदि 1 करोड़ भी हमारे पास में धन है महाराज तो कभी कौड़ी बन सकते हैं। तो ईमानदारी का धन हमारे पास हो, ऐसा कर्म करें। आज चोरी क्या यहाँ पर भी कथा में गाई गई है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने चोरी करके ले गया मेरे छत्र को, छीन करके ले जाने यानी चोरी करना। तो हर पल हर क्षण भगवान ही सहायता करते हैं। आपके कोई भी वस्तु चोरी हो जाए मत घबराना, एक न एक दिन वस्तु आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना, सब्र रखना। भगवान ने प्राग ज्योतिष नगर में प्रवेश किया और मोर दैत्य की जीवन लीला परमात्मा ने समाप्त किया। भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। फिर मोर दैत्य की जीवन लीला परमात्मा ने समाप्त किया और उनके 5 बेटे थे। 5 बेटाओं ने शरणागति ले ली, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। चलिए चलिए हमारे पिताजी के कर्मात देखना चलिए। घर के अंदर में एक और घर था महाराज, जिसमें 16,000 17 अधिकम युतम 16,100 राजकन्याओं को वो बंधक बना के रखा था। पता नहीं कितने कन्या उनको चाहिए जो एक साथ विवाह करता वो। भगवान जी बोले बेटा जल्दी इसके कुंडे ताला तोड़ दो, तो आजाद कर दो जल्दी। ताला तोड़ा गया महाराज। भगवान जी बोले देवी अपना अपना घर जाओ, राजकुमारी अपना अपना घर जाओ। सभी राजकुमारियों ने कहा हम तो घर जाएंगे लेकिन हमें कौन अपनाएंगे। अब जब राजकुमार जान जाएंगे कि भौमासुर के बंधक थे, बंदी गृह में पड़े थे कई सालों से, तो हमें कौन विवाह करेंगे। हाँ एक शर्त पर जाएंगे, आपके जैसे में पति दिला दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपासना कांड के ये ऋचाएं हैं 16,100। नर और नारायण ने जब घोर तप किया तो इंद्र ने इनको भेजा कि जाओ जाओ उनके तप को भंग करना। तो 16,100 कन्याएं ये अप्सराएं भगवान को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन भगवान जी बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और आज यहीं भौमासुर के बंधक में पड़े थे महाराज कारागृह में। नान्यम पति विणे वीरत्रविते श्रीकेतनम तुष्टतामशा भगवान मुकुंदनाथ संश्रयः। तुष्टतामेशा भगवान मुकुंदनाथ संश्रयः। बोलो मुकुंद भगवान की जय। मुक्ति ददाति इति मुकुंदा। भगवान का नाम पड़ा मुकुंद। हे प्रभु आप हमें मुक्ति दिलाए हैं, बस ये जीवन आपके हैं। भगवान ने सबको अपने साथ रथ में अलग अलग रथ में बैठा करके आज द्वारिका प्रवेश कर रहे हैं। स्तोत्र मधुमल श्रीवताम मनसुखा सबने कहा अपने आप को बचाना हो तो भगो। ध्यान दीजिएगा। अरे अगले बार कहीं जाते थे वहां से कन्या को उठा करके लाते थे, आज तो पूरे बाजार मंडली उठा के लाए इतने। मनसुखा जी बोले मेरे कान्हा के बारे में ऐसे मत बोलो। मधुमंगल ने कहा देखो तो तेरे कान्हा क्या करके आए हैं। जब मनसुखा ने पीछे पलट के देखा महाराज तो प्रत्येक राजकुमारी के बगल में एक राजकुमार। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। वो जगतपति है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम माने या ना माने हम सबके पति हैं भगवान, जो पतन होने से हमें बचा लेते हैं, कष्ट से हमारा निवारण करते हैं, वही ओ जगतपति है हमारा। बोलो जगतपति भगवान की जय। मनसुखा स्तोत्र मधुबल सब भगवान को सजा रहे हैं। आइए हम भी सजाएंगे। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे
सुंदरिया हो वाला जड़ी की पकड़ी बांधे सुंदरिया हो वाला। कितना सुंदर लागे बिहार कितना लागे प्यारा जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जड़ी की पगड़ी बांधे सभी गाइए सुंदर आंखों वाला जड़ी की पगड़ी बांधे जय हो सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। राधे जय हो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की श्री राम जय हो। हरि बोल जय हो। कान में कुंडल साजे सिर मोरे मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे सिर मोरे मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होते जब जब कान्हा बंसी बजावे। सखियां पगली होती जब जब कान्हा बंसी बजाए। है चंदाए सांवरा तारे हैं ग्वाल वाला। है चंदाए सावरा तारे हैं ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। श्री राधे बोलिए श्याम सरकार की जय। श्री राधे हरि ओम। बोलो भागवत महापुराण की हरि ओम। लट घोंघराले बाल तेरे कारे कारे गा। लख घुंघराले तेरे गाने गाने गा। लट घोंघराले बाल तेरे कारे कारे गा। लख घुंघराले तेरे गाने गाने गा। सुंदर श्याम सलोरा तेरी पेड़ी मेरी चा। सुंदर श्याम सलोना तेरी बेड़ी मेरी जा। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। 16,100 एक ही साथ परमात्मा ने विवाह किया। कल हम एक विवाह उत्सव मनाए तो इतना आनंद आया, 16,100 जहां भगवान विवाह उत्सव लिए होंगे तो कितना आनंद आया हुआ होगा। इतने भगवान को सजाए गए होंगे, इतने राजकुमारिया को सजाए गई होंगे। 16,108 ये हमारे कृष्ण के ठाठ। जन्म में बड़े हुए तो श्री कृष्ण, धन में बड़े हुए तो श्री कृष्ण, रूप में बड़े हुए तो श्री कृष्ण, इनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। एकदम सिंपल रहते हैं भगवान जी, लेकिन दिखते हैं सबसे सुंदर। एक व्यक्ति ने भगवान के बांसुरी को ही देखा और पूरे बांसुरी में महाभारत समाप्त कर दी। उन्होंने कहा न अस्त्र है न शस्त्र भगवान कृष्ण के पास, न त्रिशूल आपको मिलेगा, न कुछ भी नहीं, न गदा न ढाल, कुछ नहीं, केवल बांसुरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पर बुझ दुज बोले राजन, भगवान के इतने विवाह होने के बाद इतना बड़ा परिवार हुआ, 56 करोड़ हुए महाराज, किसी में सामर्थ्य नहीं कि पूरे परिवार से भोजन करा सके भगवान के। 1 2 4 होते तो आप भोजन करा सकते हैं, चूल्हा का न्योता देते हैं ना, तुम्हारे चूल्हा का न्योता है, पूरे आना परिवार। किसी में सामर्थ्य नहीं कि 56 करोड़ यदुवंशियों को बुला सके। 2-4 हजार भोजन करते हैं तो पसीना छूट जाता है। इसलिए भगवान को सबसे बड़ा दर्जा दी गई, यानी सबसे बड़े हैं भगवान, इससे बड़े और कोई नहीं संसार में। सौम्य रूप है भगवान का स्वरूप, श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी। हमको भजने में सरल है, श्री कृष्ण केशव माधव अच्युत दामोदर, जो कहना हो, गोपाल गोविंद, जो कहना हो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, हे श्री राम जी, हे कृष्ण, जो आपको कहना है महाराज, जो सरल लगे आपको। इस भव से पार होने के लिए यही एक नौका है भगवान का नाम, इसमें चढ़ के हम सबको पार होना है, बस मन को चलाना है। एक चौबे महाराज जी खूब गांजा पीने वाले थे। जब उन्होंने द्वारका नगरी, गोकुल नगरी में प्रवेश करना चाहा तो नशे में धूत थे महाराज। नाव को जैसे पानी में बहाया और नाव में बैठ गया, पूरे रात भर उन्होंने पतवार चलाया, पूरी रात। अब पूरी रात भर पतवार चला रहे हैं गांजे की नशा। सवेरा हुआ, माता स्नान करने के लिए आई। उन्होंने कहा मैया ये अभी तक मैं गोकुल नहीं आया हूँ, ये गोकुल है कि कहाँ है? तो माताओं ने हंसी करने लगा, रे महाराज आज ज्यादा नशा चढ़ गई है, तुम्हारे नाव के रस्सी तो कील पर बंधाई हुई है रस्सी, तो नाव कैसे बहेगी? महाराज चौबे महाराज जी अपने दोनों हाथ सिर में पटकने लगे। मैंने रात भर पतवार चलाया, नाव जैसे कि तैसे। कहने का अभिप्राय बंधु, हमने जीवन भर यदि परमात्मा को मन को नहीं सौंपेंगे और अपने मर्जी अपने हिसाब से रहेंगे तो हमें भी मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान को सौंपना पड़ेगा। चौबे महाराज जी ने जैसे रात भर पतवार चलाया, नाव जहां पर थी वहीं पर रही। वैसे हम भी जैसे
थे वैसे रहेंगे। और यदि हम भगवान को समर्पण कर दें तो हमारा विचार स्वभाव सब बदल जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे सौम्य रूप हैं। बोलो युगल जोड़िए सरकार की। श्री राम और श्री राधा दो नाम ऐसे हैं जो आप उल्टा भी जाप करोगे तो सीधा बन जाता है। धरा को 10 बार कहा के प्रैक्टिकल कर लेना, राधा बन जाएगी। राम को मरा कहा करके आप 10 बार प्रैक्टिकल कर लेना, राम बन जाएंगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम ऐसे हैं, आप उल्टा जपो सीधा जपो, आग की तरह है। आग के पास जाओ तो जलन होगा, आग तुम्हारे पास आएगी तो जलन होगा। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी सरल हैं, सुगम हैं और एकदम से भगवान युगल जोड़ी सरकार सौम्य रूप है। आज परमपिता परमेश्वर ने इशारा भी किया, इनकी 56 करोड़ परिवार महाराज अंतिम में क्या किए? शराब पी करके आपस में लड़ मिटे। भगवान ने कहा मेरे ही परिवार शराब पी करके तो सुधा देना। अब घर से निकल के जा रहे हैं सुदामा जी महाराज, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। धोतियों लटिया कांधे लगाई, धोतियों लटिया कांधे लगाई, धोतियों लटिया कांधे लगाई, धोतियों लटिया कांधे लगाई। चावलों की पोटली है बगल में दबाई, चावलों की जय पोटली है बगल में दबाई। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्री राधे जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की सुदामा जी महाराज धीरे धीरे अपने गांव से निकल के द्वारिका धाम जा रहे हैं। रास्ते में नदी आई, मल्लाहों ने कहा भैया ब्राह्मण जी कुछ हमें दे दो तब हमें नाव आपसे पार कर देंगे। तो सुदामा जी ने कहा मेरे पास में कुछ नहीं है तो 4 मुट्ठी चावल, और मैं आपको दे दूं तो मित्र को क्या दूंगा मैं। फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके परमात्मा को याद कर रहे हैं, प्रभु सखा मित्र यदि मैं आपके पास ना जाऊं तो मेरे परिवार व्रत लेके बैठी है और वापस जाऊं तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूं। बाके बिहारी मुझको
देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री राधे। जय बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलिए सुदामा महाराज की जय। श्री राधे। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। 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 इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। श्री राधे। जय हो। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हरि हो। तेरे नाम का गाता रहूं मैं। 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 सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा।
की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, 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 लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। पाके बिहारी मुझको देना सहारा, पाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में आपके महोदय जी के शपथनी आई हैं, स्वागत की कड़ी आगे ले जा रहे हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए हम स्वागत के अक्सर होते हैं। जय जयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री केशव चंद्रा जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी चंद्रा जी का आगमन हुआ है। वे मंच में आकर पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। आचार्य श्री गौशाला एवं जीव रक्षा संस्थान ग्राम बैसपाली, जिन महानुभावों ने इस संस्था में अपना धन देकर अपने धन को पवित्र किया है, उन महानुभावों का नाम उद्बोधन किया जाता है। अथर्व चंद्रा जी 500 रुपये इस संस्था में अर्पण किए हैं। खुजरानी से श्री डोरीलाल चंद्रा जी, जिन्होंने 1100 रुपये का सहयोग इस संस्था में अर्पण किए हैं। भगवान सदैव इन्हें अपने चरणों में बसाए रखें। एक बार इन दोनों महानुभावों के लिए जोर से जयकारा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज भगवान को याद करके बैठे हैं। भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा, जाइए मेरे मित्र आ रहे हैं। और एक ही पल में भगवान के वाहन गरुड़ ने सुदामा जी को द्वारका नगर में प्रवेश कराया। सुदामा महाराज जी, आप द्वारका नगर आ गए हैं? मैं तो सुना था कि बहुत दूर है, मैं इतनी जल्दी आ गए? तब भगवान जी बोले, हमें जानकारी नहीं थी, बात करते 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 आ गए, इतने जल्दी हम आ गए।
बात करते करते बड़ा यात्रा भी छोटे हो जाती है। तो हम इतने जल्दी आ गए, आप पूछ लीजिए। और गरुड़ जी ने भगवान के पास जाकर के निवेदन किया कि हे भगवान द्वारकाधीश, आपके मित्र आपके नगर आ गए हैं। जितना व्याकुलाहट हृदय में हो रही है महाराज, मन बेचैन हो रहा है भगवान से मिलने के लिए, इससे कहीं ज्यादा गुना द्वारकाधीश के मन में ये बेचैन है कि मैं कब अपने मित्र से मिलूं जाकर के। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। ऐसा मन उनका बेचैन है। सुदामा जी महाराज गरीब जैसे मैला कुचैला फटे पुराने कपड़ा को पहने हैं, शीश पगान झका तन पे, कपड़ा भी है तो ठीक ढंग से नहीं है, मैला कुचैला फटा पुराना कपड़ा। उपासन को नहीं श्यामा, उनके पांव में न खड़ाऊ है न कुछ भी व्यवस्था नहीं है, फटे हाल आए हैं। सबने कहा ऐसे गरीब ब्राह्मण आज तक हम देखे नहीं है, ऐसा कौन ब्राह्मण आया है। लेकिन उनके शरीर से ऊर्जा बह रही थी महाराज, तेज बह रही थी, मोटी चोटी त्रिपुर चंदन, और उनकी वाणी में इतने बोझ। उन्होंने कहा मैया ये कान्हा की नगरी है। तो माताओं ने कहा महाराज जी कान्हा मत कहिए, राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण कहिए। महाराज जब कोई राजा बनते हैं तो सम्मान करना पड़ता है। तो हमारे आप जो कान्हा कह रहे हैं ना, वो राजाधिराज महाराज हैं। हाँ वही राजा धीराज महाराज, हाँ उनका ही नगरी है। तो उनके महल कहाँ पर है बता दीजिए मैया। जाइए, अब सीधे जाइए, उनके महल के सामने दो द्वारपाल खड़े रहते हैं, आप उनसे अनुमति लीजिए और अंदर प्रवेश करिए। महाराज सुदामा जी का एक बार मन वहां से वापस आने का हुआ कि द्वारका इतने बड़े महल, तो हमारे मित्र जी कितने बड़े खरबोपति होंगे वो, और इतने बड़े संपत्ति वाले हैं ये, तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो लेकिन मैं वापस जाऊं तो मेरी पत्नी सुशीला व्रत लेके बैठी है, बच्चे भूखे पड़े हैं, कैसे वापस जाऊं मैं। आयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं वापस जाऊं तो कैसे जाऊं, चलो मेरा काम तो दर्शन करना है। द्वारपालों से जाके निवेदन किया, हमारा द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया, द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। उन्होंने पूछा ब्राह्मण जी आप कहां से आए हैं, कौन है। तो सुदामा जी बोले मैं केवल यहाँ की लल्ला से मिलने के लिए आया हूं। तो द्वारपालों ने कहा बड़े बड़े राजा धीराज महाराज आते हैं तो इसी दरवाजे से चौखट से वापस जाते हैं, उनकी अनुमति के बिना हम आने नहीं देते। और आप तो कोई भिक्षुक ब्राह्मण की तरह लग रहे हैं, यदि आप कहें तो हम अंदर से ला करके भिक्षा आपको दे दें। सुदामा जी बोले ना 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 ना, मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूं, वो तो किस ले गए हैं, कुछ देने के लिए गए हैं महाराज, मैं देने के लिए आया हूं। द्वारपालों भौचक्के में पड़ गए महाराज, अरे इनके होलिया तो देखो, फटे पुराने कपड़े पहन के आए हैं और हमारे राजा धीराज महाराज को कुछ देने के लिए बोल रहे हैं। कोई सेठ साहूकार होते, कोई अच्छे अरब खरबपति होते तो मानते कि देने के लिए आए हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि मांगने वाले हैं कोई। नहीं नहीं, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, आप मेरी संदेश जाके सुना दीजिए, यदि वो नहीं आएंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, एक बार मेरा नाम बता दीजिए। अंदर से भगवान को व्याकुलाहट हो रही है, इतना व्याकुलाहट कि कब संदेश आए मैं मिलूं जाके। शीस पगान झका तन पे प्रभु जान को आहि बसो के ही ग्रामा, धोती फटे सिलटे दुपटे और उपासन को नहीं श्यामा। द्वारकाधीश जी बोले बताओ बताओ द्वारपाल कौन है वो, ऐसे हालत में कौन ब्राह्मण आए हैं, कौन है, कहां से आए हैं, कौन देश से आए, किस देश से आए। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकित सो वसुधाय अभिरामा। हम तो कह रहे हैं कि तुम भिक्षा मांगने के लिए आए हो,
ब्राह्मण हम दे रहे हैं लेकिन वो भिक्षा नहीं ले रहे हैं। तो कौन है ये, कैसे ब्राह्मण है? पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा का नाम आया तो भगवान अपने सिंहासन से उछल गए। कहीं पर मोर बांसुरी पंख कुछ सुधी नहीं महाराज। सुदामा 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 सुदामा, मेरे मित्र कहते हुए भगवान जी जा रहे हैं मिलने के लिए। और सुदामा जी दरवाजे के पीछे करके बैठे हैं। कहीं मुझे नहीं पहचान पाएंगे तो यहीं से मैं वापस चला जाऊंगा। भगवान ने देखा सुदामा सुदामा सुदामा, आज भगवान की समस्त रानियां देख रही हैं। ये कौन, कैसे ब्राह्मण आए हैं जो आज हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी एक सेकंड के लिए नाम भी नहीं रोक रहे हैं, एक पल के लिए। सुदामा सुदामा कौन है? सब निकल गए महाराज अपने अपने कच्चे से। भगवान ने देखा सुदामा जी पीछे करके बैठे हैं। मित्र तुम पीछे करके बैठे हो। दोनों का मिलन हुआ महाराज, दोनों का सीना सीना मिलने। भगवान चल के जा रहे, उनके भी शरीर से पसीना, सुदामा जी भी चल कर उनके शरीर से पसीना। दोनों आज मित्र मिल रहे हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। मित्र तो इतने दिन बाद आया है, इतने वर्षों बाद। सुदामा जी बोले अब क्या करें मित्र, बस मेरा काम था आपका दर्शन करना, मैं दर्शन कर लिया। नहीं चल अंदर चल। चलिए चलिए। अंदर ले जाया गया, उनके गले में हाथ डाल के भगवान ले जा रहे हैं। सबको इशारा करते जा रहे हैं, मेरे मित्र आए हैं, मेरे मित्र आए। तत्काल तैयारी। और भगवान ने अपने मित्र को अपने गद्दी पर बैठाया। सुदामा जी बोले मित्र क्या कर रहे हो तुम, ये आपकी गद्दी है, ये राजगद्दी है, मैं नहीं बैठ सकता। नहीं मेरे मित्र हो तुम, और मित्र तो बराबर होते हैं ना। इसमें कहाँ की राजगद्दी और कहाँ की घर की गद्दी, ये मेरा घर की गद्दी है, तू बैठ। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराट को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी ने कहा ना 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 मित्र, ना ना, जो तुम कर रहे हो ना ना, तुम कहाँ राजा धीराज महाराज, और मैं कहाँ आपका एक गरीब ब्राह्मण आपका मित्र। रुक्मणी ने कहा स्वामी कौन है ये? देवी ब्राह्मण है और मेरे मित्र हैं। और जब घर में ब्राह्मण आते हैं तो घर का भाग्य उज्जवल हो जाता है। आज ब्राह्मण आए हैं, सम्मानी ब्राह्मण हैं, मेरे मित्र हैं। भगवान ने पराठ को ले ली महाराज, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान खूब रोए। और गरम, दुख का आंसू गरम होता है, सुख का आंसू शीतल होता है। भगवान ने खूब रोया और आंसू पूरे पराठ में भर चुका था। उनके पांव में कांटे लगे थे, भगवान ने निकाला। सब खड़े होकर देख रहे हैं। जब पांव धोने के बाद अपने घर में ब्राह्मण आए, मित्र आए, अतिथि आए, तो पांव धोना चाहिए। ये संस्कार भगवान हमें समाज में दे रहे हैं, इसलिए कथा गाई गई है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। जल को सबने थोड़ा थोड़ा ली महाराज, और सबको प्रणाम करने के लिए भगवान ने कहा चलो देवी प्रणाम करो। अब महाराज एक होते तो जल्दी हो जाता, 16,108 है ना। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद आगे देते गए। चिरंजीवी भवा, सौभाग्यवती भवा, यशस्वी भवा, आरोग्य भवा। अब हाथ उठा रहे थे भवा भवा, हाथ भी उठाना बंद, अब भावा भावा भावा। भगवान ने देखा जल्दी करो, जल्दी करो। सुदामा जी बोले मित्र सब तेरे हैं कि अगल बगल के? भगवान जी बोले सब मेरे हैं। अरे मित्र तुमने इतने विवाह किया, एक बार भी निमंत्रण नहीं दी? तो भगवान जी ने कहा 16,100 तो एक ही मंडप में हुआ है। ये जितने लाइन है ना, ये सब एक ही मंडप के हैं। तो मैं थक जाऊंगा मित्र,
अब सुदामा जी सिर हिलाने लगे, मैं थक जाऊंगा, ऐसे करना तू ही प्रणाम कर ले, समस्त रानियों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो आज सुदामा जी महाराज के पांव पड़ रहे हैं। कौन? श्री द्वारिकाधीश। बंदों प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी ने अपने मित्र को आशीर्वाद दिया, स्नान कराया गया, सुदामा जी को सुंदर पलंग पर बैठाया गया, भोजन की व्यवस्था दी गई महाराज। लेकिन सुदामा जी ने जब भोजन की ओर देखा तो अपने बच्चे याद आ गए। अरे मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मेरी पत्नी व्रत लेके बैठी है, और मैं कैसे भोजन करूं? भगवान जान गए कि भोजन की ओर देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब इनके बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखे हैं। भगवान ने सुख दुख की चर्चा हुई, जब मित्र मिलते हैं तो सुख दुख की चर्चा होती है। सुदामा तुम विवाह किए हो? हाँ। तो तुम तो मेरे से बड़े हो ना, तो मेरी भाभी माँ कैसी है? सुदामा जी बोले आपकी भाभी माँ अच्छी है। तो कुछ तो संदेश भेजी होगी? हाँ हाँ, एक संदेश दी है। एक माख दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मो। भगवान बातों ही बातों जान गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया। होनी थी सो है गई, अब ऐसे नहीं हो, भाभी तेरे भवन में नित्य दिन द्वादशी हो। भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब एकादशी नहीं होगी, अब द्वादशी होगी। प्रत्येक दिन तुम्हारे घर में भंडारा होगा, 100 200 500 1000 लोग तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान जय। अबे तो तुम मुझे कहा के सुनाए हो, कुछ तो संदेश भी दी होगी ना। अब सुदामा जी महाराज ने चावल को छिपाने लगे। किस लिए छिपाया? कि बड़े बड़े राजकुमारी बड़े बड़े घर से आए हैं, और मैं चावल को अपने मित्र को दूं तो मेरे मित्र पर अपमान होगा, अपमान जनित होगा कि हमारे स्वामी के मित्र आए हैं तो चावल लेके आए हैं। इसलिए उन्होंने छिपाना आरंभ किया। भगवान जी बोले तुम छिप करके चना कोगी खाए हैं और आज भी छिपा रहे हैं। तो चना में ब्राह्मण का, एक ब्राह्मणी का श्राप लगा था महाराज। चोरी करके कोई चोर भाग गए और वो 4 मुट्ठी चना सांदीपनी जी के आश्रम में पड़ा, तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया, अरे उसको मैं भिगो करके कल खाती, चोर तू चुरा करके भाग गया, जब उस चने को तो खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। और संदीपानी जी ने जब लकड़ी लेने के लिए भेजा औषधि समिधा, तो सुदामा जी महाराज को मैं गुरु माने दी। तो सुदामा जी ने चना को देखा महाराज, तो उसमें श्राप लगा था दरिद्र होने का। तो सुदामा जी ने भगवान अपने सखा को दरिद्र होने से बचा लिया, और आज मेरे परमात्मा उनको बचा लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुमने छिपाया था और आज भी छिपा रहे हो। भगवान ने जबरदस्ती जबरान उनके कांख से चावल निकाल लिया महाराज, और जैसे चावल निकाल लिया, चावल को भगवान ने देखा तो कोई टूटा, कोई साबुत, कोई मोटा, कोई पतला, एक घर का चावल नहीं, 4 घर का चावल। भगवान जान गए मित्र तेरे घर का चावल भी नहीं है और हम अच्छे बोल रहे हैं। दोनों ने नहीं बताया, ना तो सुदामा ने कुछ कहा ना द्वारकाधीश ने कुछ कहा महाराज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाली। इस संसार का सुख वैभव भगवान ने सुदामा को दिया। दूसरे मुट्ठी चावल भगवान ने अपने मुख में डाल दी, स्वर्ग का सुख सुदामा को मिला। तीसरी मुट्ठी चावल जब भगवान अपने मुख में डालने ही जा रहे हैं, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ ली, अरे दीदी का भेजा हुआ प्रसाद आप अकेले खाओगे, कच्चा चावल है, पेट में दर्द होगा, आप कितने रानियां हैं, हम सब खाएंगे। और महाराज वो चावल जो बचा चिवड़ा, उसको उनके समस्त रानियों ने भोग लगाई। रुक्मणी मैया ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ जाओ, जिसके घर से हम भोजन किए हैं, आज प्रसादी बनाए हैं, सबकी झोपड़ी को महल बना दो।
रातों ही रातों पोरबंदर गांव एक नगर बन गया महाराज। सबकी झोपड़ी जो टूट रही थी सब महल खड़ा हो गया। सवेरा होते ही भगवान ने सुदामा को विदा करना चाहा। मित्र अब तुम जा सकते हो। थोड़ा सा सुदामा के मन में दुख हुआ, थोड़ा सा। अरे 2-4 दिन रहने के लिए कहते, आज विदा कर रहे हैं। भगवान ने अपने महल से कुछ दूर जाके गांव के नगर के सीमा तक जाके विदा किया। और मित्र अब तुम अकेले मत आना, साथ में भाभी को लेके आना। जिस हालत में आए थे वैसे कपड़ा को पहना करके भगवान ने विदा किया। आयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा काम तो हो गया, लेकिन मेरे पंडिताइन का काम नहीं हुआ। बेचारे कुछ मिल जाएगी करके भेजी हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। हे कृष्णा, आपकी जैसे मर्जी। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे